और आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बात करेंगे मॉडल शीतल के हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शनिवार को शूटिंग के लिए निकली थी शीतल, बहन से बॉयफ्रेंड को लेकर के शिकायत की थी। बोली बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है, जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। सोनीपत से बताया जा रहा है कि शीतल की लाश बरामद हुई है। आरोपी बॉयफ्रेंड की कार भी यहां पर पैरल नहर में पड़ी मिली, जहां पर पुलिस को बॉयफ्रेंड पर हत्या की आशंका है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉडल शीतल के हत्या मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सोनीपत से शीतल की लाश बरामद हुई है। आरोपी बॉयफ्रेंड की कार भी बताया जा रहा है कि उस नहर के पास मिली है, जहां पर पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसको मौत के घाट उतारा है। तो शनिवार को बताया जा रहा था कि शूटिंग के लिए वह निकली थी। अपनी बहन से बताया जा रहा था कि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के शिकायत भी कर रही थी और कहा था कि उसे जबरदस्ती वो कहीं ले जाना चाह रहा है, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और मॉडल शीतल की हत्या मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसकी शिकायत भी उसने अपनी बहन से की थी और सोनीपत से बताया जा रहा है कि शीतल की लाश बरामद हुई है। तो आरोपी बॉयफ्रेंड की कार भी उसी नहर के पास मिली है। फिलहाल पुलिस को उसके बॉयफ्रेंड पर शक है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि मॉडल शीतल ने अपनी बहन से पहले भी कई बार अपने बॉयफ्रेंड के बारे में यहां पर शिकायत भी की थी और कहा था कि वो मुझे पीटा करता था। इस बारे में भी जानकारी उसने अपनी बहन को दी थी, यानी कि पहले भी कहीं ना कहीं वो उस पर अत्याचार करता आया है, उसके साथ यहाँ पर पिटाई करता था। इस बात की जानकारी खुद शीतल ने अपनी बहन को भी दी थी और अब सोनीपत से इस शीतल की लाश बरामद हुई है, जहां पर उसके बॉयफ्रेंड की कार भी बताया जा रहा है नहर के पास मिली है। तो पुलिस को इसके बॉयफ्रेंड पर शक है कि कहीं ना कहीं उसी ने इसको मौत के घाट उतारा है। हालांकि जांच का विषय पूरा बना हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि गला रेत करके इसकी हत्या कर दी गई है। सोनीपत से इसका शव मिला है, जहां पर नहर के पास इसके बॉयफ्रेंड की कार भी यहां पर बरामद हुई है। हालांकि पूरा अब जांच का विषय ये बना हुआ है कि आखिरकार इस दौरान क्या हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लाजपत राय इस वक्त हमारे साथ सोनीपत से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या जानकारी अभी मिल पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शक साफ तौर पर शीतल के बॉयफ्रेंड पर जाता है, क्योंकि इस बात के बारे में पहले भी उसने अपनी बहन को जानकारी दी है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ मारपीट करता था, अत्याचार करता था। और अब जब उसकी लाश सोनीपत से बरामद हुई है तो वहीं पर उसके बॉयफ्रेंड की कार भी मिली है। अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहाँ मौजूद है तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसका जो शव रखा गया है युवती का, और उनके परिजनों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ एक परिजन उनके घर से पहुंचे हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो है ना इसके बाद बात करेंगे। आप हमारे बातचीत करेंगे कि आपके ऊपर क्या मामला है। ये बात करने के लिए मना कर रहे हैं। उनके घर के एक व्यक्ति जरूर पहुंचे हैं, पुलिस से बातचीत करते हैं। तो इसका जो पहलू है, कानून की प्रक्रियाएं हैं, प्रयास फिर भी करते हैं। सर, अभी तक जो जरूरी शुरुआत के साथ आई है, महिला का शव मिला था, आपने काफी प्रयास किया उसकी जांच की थी, तो वो कहीं ना कहीं जो सिंगर मिली और उसके घर वालों से क्या बातचीत कर रही है, कहाँ पर क्या देखो आगे आपने काफी प्रयास किया इस टेक्नोलॉजी को, महिला का शव मिला था, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद कैसे पता लगा ये सिंगर है? सिंगर तो वो मतलब बता कहाँ से, तो मुकदमा
करवाया हुआ था कि कोई की बहन ने उन्हें मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था कि उन्होंने इसका अभी तक कुछ ऐसा पता लग पाया हो कि क्या है या किस तरीके की कुछ स्थिति रही है इस बारे में? अभी जो है पुलिस जो है इस जांच में जरूर जुटी है, प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन कोई जल्दबाजी होगी कि कानून का पेच जो है वो किसी चीज को हम खुलासा कर पाए। सिर्फ एक उनके रिश्तेदार जरूर पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो नेहा की डेड बॉडी जो मिली है, वो जो सिंगर है, इसको कहीं ना कहीं जो डेड बॉडी मिली है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रयास है, पुलिस प्रशासन है जो लगातार अपना प्रयास कर रही है और भी पहलू तक जाने के। बिल्कुल कहीं ना कहीं हालांकि जांच का विषय फिलहाल ये बना हुआ है। पूरे मामले पर गंभीरता से यहाँ पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि शीतल ने कई बार अपनी बहन से भी बताया जा रहा है कि इसको लेकर के शिकायत की थी और कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ पिटाई करता है, उस पर अत्याचार करता है। इस बारे में कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? क्या शीतल के परिवारजनों से कुछ संपर्क हो पा रहा है या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसमें जो पेच उलझे हुए हैं, आप जैसे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, हर पहलू पर जाने का प्रयास है, फाइलों को खंगाला जा रहा है, हर चीज को खंगाला जा रहा है कि आखिर किस तरीके की किसकी हत्या हुई है या क्या बात थी। जैसे उसकी बहन ने आरोप लगाए हैं, वो मीडिया के सामने लगाए हैं, तभी वो खुलासा हो पाएगा कि वो, क्योंकि उसकी बहन आएगी तब उससे बात करने का प्रयास करेंगे। एक गुमशुदगी की जरूर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसके बावजूद अभी तक कोई मीडिया के सामने कोई बयान आएगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा। आखिर आप समझ सकते हैं कि वो हालात अभी तक जो है वो सामान्य है। सिर्फ एक उनके प्रिजन पहुंचे हैं, फिर से उनसे प्रयास कर लेते हैं बातचीत करने का, क्योंकि वो हालात ऐसे हैं कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब कोई बातचीत करेंगे आप? जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं वो मना कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मना जो किया जा रहा है, क्योंकि उसकी बहन आएगी तभी वो कोई खुलासा कर पाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ है जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज जरूर हुई है। अभी तक जो है वो डेड बॉडी जो है ये सिविल हॉस्पिटल में यहाँ रखवाई गई है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। इसके अलावा अभी तक कोई जांच जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। पानीपत के पुलिस पहुंची है, उससे बातचीत करने आप प्रयास करते हैं, क्योंकि गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसके अलावा कोई अभी तक कोई जांच में कोई सामने आया है, कोई हत्यारा या कोई ऐसा? अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकते। अभी जो FIR दर्ज है उसके इन्वेस्टिगेशन में अभी यहाँ आए हैं। बाद पोस्टमार्टम अभी चोट के निशान है बॉडी पर, जिस लड़के के साथ में थी उससे पूछताछ चल रही है वहाँ हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में कोई भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद में अरेस्ट किया जाएगा संदिग्ध व्यक्ति। तो वो एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसकी बहन ने कोई उसमें रिपोर्ट में कुछ खास बताई कोई? उसकी बहन ने तो सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। अभी मेरी बहन लापता हो गई है, तो ये तो बस पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में तो अभी तक पानीपत में गाड़ी बरामद हुई है या जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगाए गए थे वो पुलिस की हिरासत में आए? उस व्यक्ति को जिसके साथ कल लड़की बताई गई है रात को, जो लास्ट टाइम में जिसके साथ थी, उस व्यक्ति के साथ पूछताछ की जा रही है अभी। लास्ट टाइम में वो उसी के साथ थी, उसकी यार जो उसी के साथ थी। तो उसके बाद अभी ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं अभी तक। जैसे ही वो अपना डिस्क्लोजर में बोलेगा कोई बात नहीं। कौन व्यक्ति था वो नेता है यहाँ इसाना गाँव से, नाम से। क्या काम करता है? काम तो कुछ नहीं करता, खेती बाड़ी। तो संबंध कैसे बने या अभी तक कोई बातचीत कर? 5-6 साल से यार दोस्ती थी उनकी, फ्रेंड रिलेशनशिप। तो घर वाले कब तक पहुंचेंगे, कोई बातचीत घर वालों की? उसके घर वालों से, लड़के वाले के घर वालों से, लड़के के घर वाले तो आ ही गए हैं। उसके जो जीजा जी हैं, उसके मामा जी आगे उन्होंने बॉडी की शिनाख्त कर दी है। बस अब जैसे ही आगे देखते हैं पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या देते हैं। तो चोट के निशान किस तरीके के? उस पे गले पे है, जैसे किसी को तेज हथियार से इस तरह के निशान सामने। बहुत ज्यादा बॉडी पे नीचे कोई निशान नहीं है, ये ऊपर गले पे कोई निशान। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने कहीं ना कहीं खुलासा किया है कि अभी तक जो जरूरी चीजें हैं वो जो चोट के निशान है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस बिल्कुल ने कहीं ना कहीं देखिए जांच का विषय फिलहाल ये बना हुआ है। हालांकि पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, गंभीरता से जांच पड़ताल पूरे मामले पर की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची
और वहाँ पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है, शीतल नाम की लड़की है, और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। हाँ देखिए, हमारा थाना मतलौडा में सूचना मिली थी कल, तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसी विषय में एक आज से जो पहली रात थी, उस रात को एक नहर जो हमारी नहर है इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया और जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था, इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं। तो कई चोटों के निशान भी बताया जा रहा है कि शीतल की बॉडी पर मिले हैं। तो यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से इसको मौत के घाट उतारा गया है, हत्या यहाँ पर की गई है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले पर जांच पड़ताल यहाँ पर कर रही है और ज्यादा कुछ कहने से फिलहाल बचते हुए भी नजर आ रही है, चूंकि ये पूरा जांच का विषय फिलहाल बना हुआ है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी भी उसी नहर के पास से बरामद हुई है जहां से शीतल की डेड बॉडी मिली है। तो साफ तौर पर अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ये शीतल उससे परेशान भी चल रही थी, जिसके चलते इसने अपनी बहन से भी उसकी शिकायत की थी और ये बताया था कि ये उसके साथ पिटाई करता है, परेशान करता है। जिसके बाद अब जब ये पूरा मामला यहाँ पर उजागर हुआ है और साथ ही साथ जहां से शीतल की डेड बॉडी मिली है वहीं पर इसके बॉयफ्रेंड की कार भी मिली है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा ये साफ तौर पर लगाया जा रहा है कि शीतल को उसी ने मौत के घाट उतारा है। हालांकि अभी पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी भी ज्यादा कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे मामले पर अभी जांच पड़ताल की जाएगी। मोबाइल से भी कहीं ना कहीं कुछ सुराग जो है वो यहाँ पर मिल पाएंगे, चूंकि पूरे फोन को यहाँ पर ट्रेस किया जाएगा और देखा जाएगा। इस दौरान कुछ चैट्स को भी खंगाला जाएगा, कॉल रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पुलिस को भी मदद मिलेगी।